गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बहुत दिनों के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। मैंने 2-3 दिन इसलिए बीच में छोड़ दिया था ताकि आप अपना सारा काम कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर वीडियोस देखने के चक्कर में लग जाते। हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं ना, 3 चैप्टर्स ईवीएस में कर लिए और 2 चैप्टर्स मोरल माइंड में कर लिए हैं। टेस्ट में आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स ही आएंगे, 2 चैप्टर्स ईवीएस के और 2 चैप्टर्स मोरल माइंड के, ठीक है। 3rd चैप्टर अभी कंप्लीट कर लो, लेकिन याद भले ही बाद में कर लेना, है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम थोड़ा सा रिविज़न करें फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारा? ऑल अबाउट मी, ठीक है ना। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ऑल अबाउट मी का मतलब मेरे बारे में सब कुछ, मतलब आप अपने बारे में ही सब कुछ पढ़ते हो इसमें। अब आपके बारे में क्या क्या होता है हमने देखा था कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम रुद्र था, है ना, और उसने अपने बारे में सब कुछ बताया था कि वो पेंट करना उसे पसंद है, उसका नाम रुद्र है, उसके पापा एक पायलट हैं, उसके वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, है ना, और उसकी मम्मा जो हैं वो एक टीचर हैं, वो ईवीएस पढ़ाती हैं, और उसका एक छोटा सा भाई है जो कि बेबी है बहुत छोटा, और वो सारे दिन सोता रहता है। पढ़ा था हमने। उसके बाद फिर हमने देखा था कि पेज नंबर 6 पे कि रुद्र जो थी वो स्कूल के लिए जब रेडी होती थी तो उसकी मम्मा उसके पास क्या क्या रखती थी? उसकी बोतल, उसका टिफ़िन, उसका बैग और उसके सारे पेन पेंसिल्स वगैरह सब कुछ, है ना, बुक्स और नोटबुक्स। और उसकी मदर और फादर उससे क्या कहते थे? मम्मा उसको समझाती थी कि ये तुम्हारी नोटबुक्स हैं, तुम्हारी बोतल, टिफ़िन, बैग सब पे तुम्हारा नाम लिख दिया है ताकि तुम्हारी कोई चीज़ खोए नहीं, है ना, आप कोई चीज़ अपनी खो ना दो। अच्छा, इसके बाद उसके पापा आते हैं और उसके पापा उसको एक आईडी कार्ड पहनाते हैं गले में, है ना, और बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए ताकि तुम भी ना खो जाओ। तो तुम्हारा भी नाम लिख दिया। अब तुम्हारे इधर तो नाम लिख नहीं सकते, बोटल्स पे तो नाम लिख दिया, टिफ़िन पे लिख दिया, बैग पे लिख दिया, सब पे लिख दिया ताकि वो खोए ना। अब बच्चे के ऊपर कैसे लिखोगे? अब आपके ऊपर तो आपकी मम्मा यहाँ पे तो नाम लिख के भेजेगी नहीं अपने बच्चे का, तो फिर इसीलिए आईडी कार्ड पहनाया जाता है। आईडी कार्ड में आपका नाम, इंट्रोडक्शन, पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर इसलिए लिखा होता है कि आप ना खो जाओ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन नंबर देखकर फ़ोन कर सको घर पे, तो कोई ना कोई लेने के लिए आ जाएगा, है ना। तो आईडी कार्ड जो होता है वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, ठीक। तो ये उसके पापा समझाते हैं उसको। इतना सा चैप्टर था और इसमें हमने फिर आईडी कार्ड देखा था, ठीक है ना। आईडी कार्ड में क्या क्या लिखते हैं? नेम, क्लास, सेक्शन, टीचर्स नेम, स्कूल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। पूरी 9 चीज़ों का आईडी कार्ड बनता है, ठीक। तो ये इसमें हमने पढ़ा था। और हमने क्या देखा था? माई इंट्रोडक्शन। माई इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि भाई ऐसा तो होता है जब आपके घर में कभी कोई आता है तो आपका पहले इंटरव्यू शुरू कर देते, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, पोएम आती है क्या, पोएम सुना दो, ABCD, जब आप और छोटे थे तो ABCD सुना दो, करते थे, अभी भी करते हैं ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कोई भी अंकल आंटी आएंगे सबसे पहले यही बोलेंगे, अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अच्छा तुम्हारे को कहाँ तक टेबल्स आते हैं। मम्मा फटाक से बोलती है कि हाँ इसको तो, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो पोएम भी, बेटा सुनाना ज़रा पोएम, फिर पोएम सुनानी पड़ती है। बच्चे बेचारे, आप सोचते होंगे क्या मुसीबत है, हमारा इंटरव्यू पहले शुरू हो जाता है। वो इसीलिए, आपको पता है सब आपसे ऐसा क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब आप मीठी मीठी आवाज़ में अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। जानते हो कुछ बच्चे फ़ोन भी करते हैं, हेलो मैडम हमको EVS की वीडियो नहीं मिली इतनी मीठी मीठी आवाज़ होती है उनकी, इसीलिए तो सब आपसे बात करना चाहते हैं। तो जब कोई अंकल आंटी आते हैं तो अब क्या बात करें, चलो पोएम ही सुनाओ, क्योंकि उनको पता है कि जब आप पोएम सुनाओगे ना तो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, बहुत क्यूट से होते हैं छोटे बच्चे, इसीलिए सब आपसे पोएम सुनते हैं, समझे। ये सीक्रेट बात है, वैसे बतानी नहीं चाहिए बच्चों को, नहीं तो बच्चे बोलेंगे अरे वाह हम तो बड़े स्पेशल हैं। चलो ठीक है। तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में जब आप किसी को भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो आपको क्या क्या बोलना पड़ता है उसमें? आपका नेम, प्लेस वी लिव एट, मतलब जहाँ आप रहते हो वो जगह के बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन मतलब वो क्या काम करते हैं, और जो क्लास और स्कूल, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन से स्कूल में पढ़ते हो, है ना, ये सब बातें होती हैं। और हम अपने फ्री टाइम में जो काम करते हैं हम उनको क्या कहते थे? हॉबीज़ कहते हैं। द लोकेशन ऑफ आवर हाउस इज़ कॉल्ड एड्रेस, और जो हमारे घर की जगह होती है, जो हमारे घर की लोकेशन होती है उसको क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने चैप्टर्स में पढ़ा था इतना सारा। इस चैप्टर में मेनली हमने
अपने बारे में बताना जाना था कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, और अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि हु इज़ योर फादर, तो आप उनका नाम बताओगे। पर कोई अगर ये पूछेगा कि व्हाट इज़ योर फादर, तो आप उनका प्रोफेशन बताओगे, आप उनका ऑक्यूपेशन बताओगे कि वो क्या काम करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज़ करो जैसे मेरे पापा का नाम ML गुप्ता है, ठीक है, तो कोई मुझसे पूछेगा हु इज़ योर फादर, तो मैं बोलूँगी माई फादर इज़ मिस्टर ML गुप्ता, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि व्हाट इज़ योर फादर, तो मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो मैं बोलूँगी कि माई फादर इज़ एन इंजीनियर। लेकिन अगर आपके पापा सपोज करो बिजनेसमैन है, तो आप क्या बोलोगे, माई फादर इज़ बिजनेसमैन। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा है। एक होता है हु इज़ योर फादर, जब हु इज़ योर फादर कोई पूछता है तो आप उनका नाम बोलते हो। लेकिन जब कोई पूछता है व्हाट इज़ योर फादर, आपके पापा क्या काम करते हैं, क्या हैं वो, तो अगर आपके पापा डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बोलोगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर बोलोगे, अगर वो शॉपकीपर है शॉपकीपर बोलोगे, अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बोलोगे, टीचर हैं तो टीचर बोलोगे। तो इस चीज़ का फ़र्क याद रखना। कल टेस्ट में मैंने कभी पूछूँ व्हाट इज़ योर फादर और अगर बच्चों ने सिर्फ नाम लिख दिया तो 00 नंबर मिलेगा, क्रॉस कर दूंगी। तो हु इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, व्हाट इज़ योर मदर, हु इज़ योर ब्रदर, व्हाट इज़ योर ब्रदर। अगर मान लो आपके कोई भाई हैं छोटे, तो वो तो स्टूडेंट ही होंगे, तो आप उसमें फिर कुछ नहीं, आप ही इज़ द स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि आपको किस तरह से अपने बारे में और अपने फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो इस चैप्टर में हमने मेनली अपने खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस करना सीखा था। क्यों? क्योंकि रुद्र ने भी तो इंट्रोड्यूस कराया था ना। उसने कहा था कि मेरा नाम रुद्र है और मुझे पेंटिंग पसंद है, मेरे पापा का नाम ये है और मेरे पापा हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, वो पायलट है। दैट्स मीन्स शी वॉज इंट्रोड्यूसिंग हर फैमिली मेम्बर्स, फाइन। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि इंट्रोडक्शन जब हम आईडी कार्ड होता है जिसमें हमारा पूरा इंट्रोडक्शन होता है, तो उस आईडी कार्ड में हम क्या करते हैं, नेम, क्लास, सेक्शन, टीचर्स नेम, स्कूल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और बस, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे दूं, इसको असाइनमेंट है और ये किसी भी बच्चे को अपनी कंप्लीट क्लास वर्क कॉपी में नहीं करना है, इसको बस आप ऐसे ही रफ कॉपी में कर लेना, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं, ध्यान से सुन लो, कोई भी बच्चा इसको क्लास वर्क कॉपी में मत करना, नहीं तो फिर पता चला चेकिंग के लिए कॉपी दे दी, फिर टेस्ट में कैसे याद करोगे, है ना। तो बच्चों जब क्लास वर्क कॉपी में कोई काम करते हैं ना, तो उनको बड़ी जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी चेक करा लें मैडम से, है ना। लेकिन अभी कुछ भी काम मत करना, अभी आप 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर लेना बस अपना काम क्लास वर्क कॉपी में। उसके बाद कोई भी बच्चे की कॉपी में ये सब चीज़ें लिखी हुई नहीं दिखनी चाहिए मुझको, ठीक है। तो अभी तक बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, ज़्यादातर बच्चे की राइटिंग भी बहुत सुंदर है ना, और आई एम वेरी हैप्पी। तो जब आप स्कूल आओगे वापस तो चॉकलेट भी मिलेंगी आपको, मेरा प्रॉमिस मुझे याद है। लेकिन अभी जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। 3rd चैप्टर तक EVS में 3rd चैप्टर तक कंप्लीट हो गई है जिन बच्चों की कॉपी, दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। जिनकी नहीं हुई है वो भी कर लो। लेकिन अभी जो हम ये रिवीजन कर रहे हैं ना, ये कोई भी बच्चा अपनी फेयर कॉपी में मत करना, अपनी क्लास वर्क कॉपी में मत करना, इसको आप अपनी घर की कॉपी में कर लेना। कोई भी रफ कॉपी होगी ना आपके पास, उसमें आप कर लेना। तो आपका जो असाइनमेंट है या होमवर्क है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये सिर्फ आपको लिखना है और आप आराम से लिख लोगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि 2nd क्लास के बच्चे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना बड़े स्मार्ट हैं। मुझे उनकी कॉपीज़ देख के समझ आ गया कि ऐसे बुद्धू राम नहीं है कि उनको बहुत सारा कुछ सिखाना पड़ेगा। और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली आई वॉज नॉट श्योर कि वीडियो देख के बच्चे इतने अच्छे से काम करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पता नहीं बच्चे को ठीक से समझ आ पाएगा ऑनलाइन में कि नहीं आ पाएगा। आप लोग भी डर रहे थे कहीं ना कहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी कैसे नहीं होगी, बट दिस टाइम रियली आई एम हैप्पी कि कर पा रहे हैं हम। जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वहाँ पेरेंट्स और बच्चे बहुत मेहनत से उस चीज़ को समझ भी रहे हैं, और जो कॉपीज़ आ रही हैं उससे हमें बहुत खुशी हो रही है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और बच्चे इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। एंड आई होप कि सभी सब्जेक्ट्स में आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। आई नो कि पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बट दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छे से सारा काम हो पा रहा है। अब जो ये टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी हम देखेंगे। देखो एक बात ध्यान से सुनना,
टेस्ट में अभी मुझे पता नहीं कि कैसे टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन आपको घर पर बैठकर ही टेस्ट देना है। वो अब आपकी ऑनेस्टी पर डिपेंड करेगा। स्पेशली पेरेंट्स ध्यान रखें इस बात का। कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनको तो चीटिंग करने का शौक़ नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे जो कि कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो पेरेंट्स उसका ध्यान रखेंगे कि उनकी सारी कॉपीज़ और बुक्स अलग कर दीजिएगा जब वो टेस्ट दे रहे हो तो, और वो बिल्कुल कहीं से भी कॉपी ना कर पाएँ, चीटिंग ना कर पाएँ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच में पढ़ाई करे तो फिर टेस्ट में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। ओके, सो दीज आर 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट इज राइट ओनली 10 सेंटेंसेज अबाउट योर सेल्फ। ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो और आपके इंग्लिश में अच्छे से आप लिख सको, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ आराम से लिख लोगे। राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। सभी फैमिली मेम्बर्स के, आपके घर में जो भी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स, चाची चाचा, ताऊ ताई, सब, एक बात का ध्यान रखना, जितने भी मेल्स हैं, जितने भी आदमी हैं, उन सब के नाम के आगे पहले मिस्टर लगाओगे, उसके बाद उनका नाम लिखोगे। ठीक है, जितनी भी लेडीज़ हैं और वो मैरिड हैं तो सबके आगे मिसेस लगाओगे, फिर उनका नाम लिखोगे। और अगर कोई दीदी ऐसी है जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो मिस कहेंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान में रखने की ये है कि आपको सबसे पहले सबसे बड़े का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ग्रैंड फादर हैं, उनका नाम सबसे पहले आएगा, फिर उनसे छोटी कौन होती है, ग्रैंड मदर। फिर अगर आपके घर में ताऊ जी हैं तो वो पापा से बड़े हैं तो फिर उनका नाम लिखेंगे, फिर ताई जी का नाम, फिर पापा का, मम्मी का, चाचा का, चाची का, और फिर आपका। अब आपको ये देखना है कि आपके सिबलिंग जो हैं, अगर आपसे कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है तो उसका नाम पहले आएगा, और अगर आप बड़े हो और आपसे छोटा कोई भाई बहन है तो आपका नाम पहले आएगा और उसका छुटकू का सबसे बाद में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके कज़न्स रहते हैं तो उनमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपसे बड़ा कौन है तो उसका नाम उस हिसाब से आएगा। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना, जितने भी आदमी होंगे, मैन होंगे, उनके सबके मिस्टर, और जो फीमेल होंगी, लेडीज़ होंगी, मिसेस। और इसके अलावा एज का ध्यान रखना है, जो सबसे बड़े हैं उनका सबसे पहले नाम लिखोगे और जो छोटे करके फिर सबसे छोटे का नाम लिखोगे। ठीक है, इसके अलावा अपने स्कूल के बारे में भी थोड़ी बात पता तो होना ही चाहिए। तो यू हैव टू राइट ओनली 5 सेंटेंसेज अबाउट योर स्कूल। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिख देना कि आपके स्कूल का नाम क्या है, डायरेक्टर सर का क्या नाम है, प्रिंसिपल मैम का क्या नाम है, और लिख देना कि आपको फेवरेट टीचर कौन है। ठीक है, 4 सेंटेंस तो ये हो गए। और फिर ये लिख देना कि आप स्कूल में क्या क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, खेल खेलते हो, फंक्शंस होते हैं तो सेलिब्रेशंस करते हो। बस, तो हो गए 5 सेंटेंसेस, सिंपल। सब बच्चे ईमानदारी से लिखना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको, कौन सा फेवरेट टीचर कौन है आपका, और क्या कहते हैं, बाकी प्रिंसिपल का नाम, डायरेक्टर सर का नाम और स्कूल का नाम तो आपको सबको सेम जैसे पता ही होगा, है ना। तो इस तरह से आपको सिर्फ 5 सेंटेंसेज अबाउट योर स्कूल लिखना है। प्रिपेयर एन ID कार्ड ऑफ योर सेल्फ। आपको एक पेज पर एक ID कार्ड बनाना है अपना खुद का, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है। आपका नेम, स्कूल नेम, क्लास नेम, टीचर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब। तो ठीक है, पहले बुक से रिवाइज कर लेना, एक बार अपनी बुक में देख लेना, उसके बाद फिर आपको करना है। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर द रिवीजन एंड दिस इज़ योर होमवर्क। और ये ठीक से किया है कि नहीं किया है ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी टेस्ट आने वाले हैं। अब ये तो घर के लिए काम दिया है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो काम है, अभी बच्चा क्लास में होता तो ये मैं देखती, लेकिन अभी बच्चा क्लास में नहीं है, तो ये रिवीज़न जो है वो मैंने सारा कुछ बता दिया है यहाँ पे कि इसमें क्या क्या लिखना है और वो किस तरह से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। ये तो मम्मा या पापा जो भी पढ़ाते हैं, दादाजी दादी जी, आई रिक्वेस्ट टू दोज कि आप उसको देखें, एक बार चेक करें। ठीक है, और फिर बस बाकी टेस्ट की तैयारी करते रहना। तो वी विल मीट टुमारो, वी विल हैव अ रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 टुमारो। ठीक है, तो अभी आप इतना काम करके रखना आज। ओके, सो कीप स्टडिंग, बाय बाय।